यानी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि क्या होती है? चलिए, तो चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की जो ऋण संरचना के पुनर्गठन और इसे 31 दिसंबर 2024 से आगे विस्तार की मंजूरी दी है। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना, इसका बैकग्राउंड देखें तो 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, कोविड 19 महामारी से प्रभावित जो रेहड़ी पट्टी वाले स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको सस्ती ऋण सुविधा और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और कार्यान्वयन कौन कर रहा था, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, ये इसके कार्यान्वयन कर रहे थे, और वित्तीय सेवा विभाग जो कि बैंक व वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ये हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कब शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है, कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो किसी भी योजना की ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। तो अब आप कोई भी करंट अफेयर पढ़िए तो कम से कम उसकी 2-3 चीजें ये कवर करिए अच्छी तरीके से, कि वो कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा वो कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके बाद जो रिस्ट्रक्चर्ड पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसका तो एक भौगोलिक दायरा है, फिर उन्नत ऋण संरचना है, यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्षमता निर्माण और उद्यमिता है, ये सारे इसके पिलर हैं। वन बाय वन सारा देख लेते हैं। तो भौगोलिक दायरे में या जियोग्राफिकल जो इसका स्कोप है, तो केवल वैधानिक कस्बों तक सीमित न रहकर अब जनगणना कस्बों अर्ध शहरी क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है। इम्प्रूव्ड लोन स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो प्रथम किस्त की जो ऋण है उसमें 10,000, और द्वितीय किस्त के ऋण में 20,000, और तृतीय किस्त के ऋण में 50,000। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 15,000, ये 20,000 से बढ़ा के 25,000, और ये जो तृतीय किस्त की ऋण है इसको 50,000 ही रखा गया है। यूपीआई जो लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु त्वरित ऋण की सुविधा इसमें है। और जो डिजिटल प्रोत्साहन, तो खुदरा और थोक लेन देन पर 1600 रुपए तक का कैशबैक, डिजिटल साक्षरता और कौशल पर विशेष बल है। क्षमता निर्माण और उद्यमिता में विपणन, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है। एफएसएसएआई के साथ मिलकर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, समावेशी कल्याण में फिर स्वनिधि से समृद्धि घटक को लोक कल्याण मेलों के माध्यम से सशक्त करना, स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। इम्पोर्टेंस देखिए अगर पीएम स्वनिधि योजना की, तो रेहड़ी पट्टी जो वाले लोग हैं उनके लिए विश्वसनीय वित्तीय स्रोत का एक उपलब्ध ये कराता है, सतत व्यवसाय विस्तार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को ये गति देता है, सामाजिक आर्थिक उत्थान और समावेशी शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये पहल है। फाइनली कंक्लूजन अगर देखें, तो पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्ट्रीट वेंडरों के लिए समग्र विकास मॉडल प्रस्तुत करती है। उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा उपायों को जोड़कर यह योजना शहरी अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे आपने देखी। एमसीक्यू है, तो पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो आपने ऊपर ही देखा ये 2020 में इसको फर्स्ट टाइम प्रारंभ किया गया। 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग थे वो प्रभावित हुए, तो उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, और उद्देश्य था कि उन्हें आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ऑप्शन सी, पीएम स्वनिधि योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, और डीएफएस बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम किस्त का ऋण कितना कर दिया गया है, तो जो पहले 10,000 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 15,000, और जो द्वितीय किस्त का था 20,000 उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 25,000, और जो थर्ड किस्त थी उसको नहीं बढ़ाया गया है, वो 50,000 का 50,000 ही है, तो तीनों याद रखिएगा। तो प्रथम किस्त का जो ऋण है वो 10,000 से बढ़कर 15,000 कर दिया गया, द्वितीय जो किस्त है वो 25,000, और तृतीय किस्त 50,000 पर स्थिर है। यह परिवर्तन स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसाय विस्तार हेतु अधिक वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु वेंडरों को अधिकतम कितना कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाता है, तो 1600 रुपए का ये दिया जाता है।
डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु योजना में डिजिटल लेन देन पर अधिकतम 1600 तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्देश्य इसका है कि स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल भुगतान अपनाने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली से इनको जोड़ना। ऑप्शन डी, पीएम स्वनिधि योजना में एफएसएसआई की भूमिका क्या है? तो स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देना, ये एफएसएसएआई की भूमिका है पीएम स्वनिधि योजना में। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण योजना, इसके अंतर्गत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए मानक स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है। उद्देश्य खाद्य गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।